तो यार और दोस्तों हम लोग फिर मिल गए माई लव स्टोरी विद यामादा कुन एपिसोड 2 में। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में अकाने जब नींद से उठती है तो अपने सामने यामादा को देख के वो हैरान रह जाती है और उसे ही देखने लगती है और सोचने लगती है मैं यामादा के घर में क्या कर रही हूँ और मैं उसके बेड में क्यों हूँ। यही सब सोच रही थी तभी यामादा उसकी ओर बढ़ने से वो डर के मारे बेड से धड़म से नीचे गिर जाती है। तभी आकाने उठ के कहने लगते हैं यामादा तुम ये मत बताना कि हम दोनों ने कल रात वन नाइट स्टैंड किया है। तभी यमादा कहने लगता है अकाने तुम एक नंबर के स्टूपिड हो। कल रात तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक किया था कि तुम अपने होश में ही नहीं थे और मजबूरन मुझे तुम्हें अपने घर ले आना पड़ा और तुम मुझे ये सब उल्टी सीधी बातें कह रहे हो। तभी अकाने ये सब सुन के उससे माफ़ी मांगने लगती है। तभी यमादा कहने लगता है और तो और तुमने मेरे ड्रेस के ऊपर उल्टी भी किया और तुमने उस रेस्टोरेंट का बिल भी पे नहीं किया। इन सभी का भरपाई कैसे करेगा। ये सभी बातें सुन के अकाने अपनी मासूम आंखों से देखने लगती है यामादा की ओर और कहने लगती है मुझ जैसी मासूम बच्ची को माफ़ कर दो प्लीज़, मुझ सी मासूम बच्ची के ऊपर रहम करो प्लीज़। अगले सीन में अगली सुबह अकाने अपने घर में बेड के ऊपर रेस्ट कर रही थी तभी वो अपने गले में देखने लगती है उसका नेकलेस ही नहीं है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड ताकुमा ने उसे दिया था। तो अपने घर में चारों ओर डस्टबिन में चारों ओर ढूंढने लगती है फिर भी उसे नहीं मिलता। तो वो एक जगह बैठ के उदास होकर बैठी रहती है तो उसे याद आता है कल रात वो यामादा के साथ था तो ज़रूर से उसके घर वो नेकलेस छूट गया होगा। उसने मेरे ड्रेस को भी धोया था तो ज़रूर से उसके घर मैं उसे भूल आया हूँ। तो यामादा के साथ बात करने के लिए वो गेम ओपन करके यामादा के साथ बात करने के लिए उस गेम में वेट करने लगती है क्योंकि यामादा उस गेम में नहीं था। तभी यामादा ऑनलाइन गेम में आता है तभी अकाने उससे पूछने लगती है यामादा क्या तुमने अपने घर में कोई नेकलेस वेकलेस देखा है। यामादा कहने लगते नहीं मैंने अपने घर में कोई भी नेकलेस नहीं देखा है। फिर यामादा गिल मास्टर से बातें करने लगती है क्या इन सभी इक्विपमेंट यहाँ पे कौन छोड़ के गया है। हमें पीछे दिखाया जाता है अकाने कुछ कहने वाली थी वो अपने मन में कह रही थी इन सभी इक्विपमेंट को मैंने वहाँ रखा है न्यू प्लेयर के लिए। फिर यामादा कहने लगता है ये सभी इक्विपमेंट तो एकदम बेकार है अगर कोई न्यू प्लेयर भी आ जाए ना तो 4 या 5 मिनट में इससे अच्छा इक्विपमेंट ले पाएगा। इन सभी इक्विपमेंट तो एकदम बेकार है इसे फेंकना चाहिए। जो भी इसे छोड़ के गया है उसके घर में क्या कोई भी जगह नहीं है इन सभी बेकार चीज़ों को यहाँ पे फेंक के गया है। इन सभी बातों को सुन के अकाने तो एकदम सैड हो जाती है वो एकदम मरने की कगार पे चली जाती है। तभी गिल मास्टर भी यामादा के साथ मिलके उन सभी इक्विपमेंट के बारे में बुरा भला कहने लगती है। तभी पीछे से अकाने कहने लगती है मुझे माफ़ कर दो वो सभी इक्विपमेंट मैंने रखा है वो सभी इक्विपमेंट मेरा है। तभी गिल मास्टर डर के मारे पीछे मुड़ के कहने लगती है अकाने मेरा वो मतलब नहीं था प्लीज़ बुरा मत मानो। फिर यामादा कहने लगता है अकाने तुम इन सभी घटिया इक्विपमेंट को यहाँ पे मत रखो। ये सुन के तो अकाना और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर एक एक करके वो सभी गेम से लॉग आउट होने लगते हैं। फिर यामादा के घर की ओर दिखाया जाता है जहाँ यामादा गेम से लॉग आउट होकर बाथरूम जा रहा था तभी वो देखता है उसके पैर के नीचे कुछ है तो वो उठा के देखता है तो अकाने के नेकलेस है जो उससे गलती से टूट गया था। फिर हमें अकाने के घर की ओर दिखाया जाता है जहाँ अकाने बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि गेम में यामादा ने उसकी इक्विपमेंट को घटिया इक्विपमेंट कहा था। फिर कुछ दिनों बाद अकाने को दिखाया जाता है जो कॉलेज से अपनी घर लौट रही थी वो कहने लगती है टुनाइट मेरा कोई भी प्लान नहीं है तो शायद मैं सारी रात गेम खेलूँगी। फिर वो थोड़ी ही देर जाके देखती है दो लड़कियों एक लड़के को प्रपोज कर रहा था तो वो सामने जाके देखती है तो वो जाना पहचाना सा लग रहा था वो लड़का तो वो देखने से लगता है ये तो यामादा है। तभी वो यामादा को चिल्ला के कहते हैं यामादा तुम रुक जाओ वहाँ पे। फिर यामादा अकाने की ओर देखने से अकाने डर जाती है और कहने लगती है अपने ही मन में मैंने बहुत ही ज़ोर से कह दिया। फिर अकाने यामादा के पास जाके कहने लगती है मुझे माफ़ कर दो मैंने बहुत ही ज़्यादा चिल्ला दिया। तुम शायद मुझे भूल गए हो मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हारे घर में एक रात रुकी थी। फिर यामादा कहते हैं हाँ मुझे तुम अब भी याद हो तुमने मेरे शर्ट के ऊपर उल्टी किया था। फिर अकाने कहने लगती है वैसे तुम यहाँ कह कर रही थी और वो दोनों लड़कियाँ कौन है। यामादा कहने लगते हैं हाँ वो दोनों लड़कियाँ स्कूल की लड़कियाँ है वो स्कूल में पढ़ती है और वो दोनों मुझे प्रपोज कर रहे थे। ये सुन के अकाने हैरान होकर उसके ओर देखने लगती है और सोचने लगती है ये तो टोसी एकेडमी का यूनिफॉर्म है। फिर यामादा कहने लगता है दरअसल अकाने मैं तुमसे मिलना चाहता था। ये सुन के अकाने खुश हो जाती है। फिर यामादा उसे वही टूटा हुआ नेकलेस दिखा के कहने लगते हैं दरअसल ये मुझे बाद में मिला और गलती से ये मुझसे टूट गया तो प्लीज़ इसे ले लो। अकाने मन में ही सोचने लगते हैं मेरा दिल दो टुकड़ों में बिखर गया। वो दुखी होकर वो नेकलेस लेके वहाँ से चले जाने लगती है अपने उदास मन को एक स्माइल से छुपा के यामादा को थैंक यू कह के। फिर अचानक वहाँ बारिश होने से यामादा अकाने के पास जाके एक अम्ब्रेला दे के कहने लगते इस अम्ब्रेला को तुम ले लो वरना तुम्हें भीग के सर्दी हो जाएगा। फिर उस अम्ब्रेला को अकाने को दे के यामादा वहाँ से दौड़ के जाने लगते हैं। फिर अकाने उसकी ओर हैरान होकर देखने लगती है क्या उसने मुझे अम्ब्रेला दिया वो तो बहुत ही अच्छा निकला।
और अकाने उसकी ओर देखने ही रह जाती है। फिर अकाने को दिखाया जाता है जो डोर ओपन करने के लिए भाग रही थी, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके लिए बहुत सारा सामान भेजा था। उन सभी सामानों को देख के अकाने के तो होश ही उड़ जाते, क्योंकि वो सामान बहुत ही ज़्यादा था। उसके घर में इतना ज़्यादा जगह ही नहीं है, तो उन सभी सामानों को रखने के लिए पुराना सामान को फेंकना पड़ेगा। और पुराना सामान जब वो रेडी कर रही थी फेंकने के लिए, तो उदास होकर कहने लगती, इन सभी सामानों के साथ मेरा बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी है, तो इन सभी सामानों को मैं फेंकना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी फेंकना पड़ रहा है। फिर उसकी दोस्त को दिखाया जाता है मोमो, जो कहने लगती है ये अम्ब्रेला भी क्या तुम फेंक दोगे। फिर उस अम्ब्रेला को देख के उसे यामादा की याद आ जाती है। फिर अकाने को दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने सामान को फेंक के बहुत ही उदास खड़ी थी। फिर उसकी दोस्त मोमो आके उसके सर में रफ करने लगती है, कहने लगती है उदास मत हो, रो मत, जब भी कोई नया सामान आता है हमें पुराना सामान को फेंकना ही पड़ता है, यही नेचर का लॉ है। फिर सीन शिफ्ट होके यामादा की घर की ओर दिखाया जाता है, जहां आधी रात को उसका घर का डोरबेल कोई नॉन स्टॉप बजा रहा था। फिर यामादा जब अपना ओपन करके देखती है तो वहाँ मोमो और अकाने रहती है। फिर अकाने उसका अम्ब्रेला उसे वापस करके कहती है, यामादा ये तुम्हारा अम्ब्रेला, प्लीज़ इसे ले लो। यामादा कहने लगती है, सेठ बुल सेठ, तुम आधी रात के क्यों आए थे, तुम्हें अगर ये वापस ही करना था तो कल सुबह भी कर सकते थे। फिर पीछे से मोमो कहने लगती, यामादा तुम तो बहुत ही सुंदर हो, प्लीज़ तुम अकाने से शादी कर लो और इसके साथ मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी, प्लीज़ उससे शादी कर लो, या फिर तुम्हें बड़ी लड़कियाँ पसंद है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। फिर मोमो यामादा के साथ चिपकने लगती है। फिर यामादा कहने लगती है, अकाने प्लीज़ इसे मुझसे दूर ले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फिर अकाने मोमो को दूर हटा के कहने लगती है, यस सर, जो भी आप कहेंगे मैं इसे दूर ले जाऊंगा, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाओ। फिर यामादा कहने लगते हैं, अकाने मैंने तुम्हारे आइटम को जब से बुरा भला कहा तुम गेम नहीं खेल रही हो, प्लीज़ ऑनलाइन गेम फिर से खेलो, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ। ये सुन के अकाने बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ फिर से गेम खेलूँगी। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। गुड बाय, सायोनारा।